मैंने तो पूरी नॉवेल्स पढ़ ली हैं राखी की। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अभी इतना तो अब बोल सकता हूँ, मैं 90% राखी की स्टोरी भी प्रिडिक्ट करके चले जाऊँगा लिख के कि नेक्स्ट क्या बोलेगी राखी। सत्य से इंसाफ मिलना मुश्किल है, झूठ से कहाँ से मिल जाएगा यार। जो तुम तो इतनी बड़ी ड्रामेबाज, एक्टर, फ्रॉड, चीटर हो, तुम चीटर। बार बार कहूंगा, आई हैव प्रूव माई सेल्फ। वो वीडियो राखी ने ही शूट किए थे धोखे से। 2017, 18, 19, 20 हर साल एक्टिव राखी के अश्लील नंगे जो इंटीमेट वीडियोस हैं ऑलरेडी हैं, अभी भी हैं। राखी के मामले में सबसे बड़ी गलत साबित हो गया मैं। मुझे बहुत कुछ जानना बाकी था। मैंने तो पूरी नॉवेल्स पढ़ ली हैं राखी की। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अभी इतना तो अब बोल सकता हूँ, मैं 90% राखी की स्टोरी भी प्रिडिक्ट करके चले जाऊंगा लिख के कि नेक्स्ट क्या बोलेगी राखी। या तो राखी के स्क्रिप्ट्स सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते। किसी के साथ क्लब कर दो, निवेदिता के साथ क्लब कर दो, अंदर जाते ईरानी लड़की के साथ क्लब कर दो, बाहर आते ही नया एपिसोड। अभी राखी आदिल और राशि का था, उनको पता है आज की डेट में आदिल बैठ के एविडेंसेस के साथ बात कर रहा है, इसका कोई ना कोई एविडेंस रहेगा। तो आदिल को पता नहीं था राशि उसे पसंद करती थी, राशि उसकी पीछे पड़ी थी, राशि ये बोलती थी। उनका एक गंदा खेलने का एक स्टाइल होता है, क्योंकि अभी सुनो, ये हो गया उनके जैसा कच्चा दोस्ती करने वाला या क्रिमिनल होगा तो अभी राशि को फ़ोन करेगा। क्या राशि सच था? आदिल राशि को फ़ोन करे, राशि और आदिल में क्लैश हो, उनमें अनबन हो जाए। बिकॉज उनको पता है अगर कोई भी वुमेन के टॉपिक में आता है तो मैं चुप नहीं रह सकता, बिकॉज मैं वुमेन्स की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं आगे से फ़ोन करूँगा। राखी को पता है आदिल को मिर्ची जल्दी लगेगी। आदिल राशि को फ़ोन करेगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, अनबन होगी और ये दोनों टूट जाएंगे। अभी जो 3 की चल रही है ना, हाउ डू आई स्प्लिट, ये 3 लोगों को सबसे पहले उनको पता है 3 को तोड़ना बहुत मुश्किल है। टॉप ऑफ इट शर्लिन, इसमें आदिल, राशि जुड़ गए, कैसे तोड़े इनको? इट्स बेटर आई टेक अ ब्रेक एंड गो समवेयर। और एक ऐसे वो राखी बोलती है कि ऐसे कुछ चने डाल के चले जाऊं, मैं आने तक शर्लिन कहीं बैठी है, राशि कहीं बैठी है, आदिल कहीं बैठा और उनमें कुछ चल रहा है, तीनों में झगड़े। देन आई प्ले माई कार्ड्स। नहीं, ये हमको अभी पता चल गया है राखी कि तुम्हारे गेम्स कैसे होते हैं, तुम्हारे स्क्रिप्ट, तुम्हारी पूरी जेल जाके बैठ के तुम्हारे बुक्स, तुम्हारे नॉवेल्स पढ़ चुके हैं हम। मैंने तो पूरी नॉवेल्स पढ़ ली हैं राखी के। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अभी इतना तो अब बोल सकता हूँ, मैं 90% राखी की स्टोरी भी प्रिडिक्ट करके चले जाऊँगा लिख के कि नेक्स्ट क्या बोलेगी राखी, नेक्स्ट राखी क्या करने वाली है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हाल ही में जैसा एक ये आया था, एक जैसे हम लोग को अभी पता चल गया है तो हम उसकी झाल में फंसेंगे नहीं। अभी एक नया एलिगेशन आ गया था, आदिल ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, आदिल ने मेरा इंस्टाग्राम हैक किया है। आदिल ने, राशि ने, शर्लिन ने हैक किया है। स्टेटमेंट कंप्लेंट में शर्लिन का नाम नहीं है, आदिल और राशि, बिकॉज उसको पता है शर्लिन तक अगर बात आई तो वो क्या करेगी राखी के साथ। मतलब पहले उन्होंने शर्लिन का नाम लिया था, लेकिन कंप्लेंट में स्क्रैच कर दिया। आई हैव द कंप्लेंट कॉपी, शर्लिन का नाम स्क्रैच कर दिया। ऐसे उनके पास टाइम नहीं था इतना पूरा लिखने के लिए, सडन में जाके देती है इट सिम्स, फिर वापस लेके एक सेकंड स्क्रैच करके दे देती है। अच्छा चलो, एक इन्वेस्टिगेशन हो गई, इंस्टाग्राम चला गया। अब ये सब इंटरव्यूज़ ना मैं चाहूँगा आप प्लीज़ ना, ये मुंबई पुलिस को भी आप थोड़ा सेंड कर दो लिंक, सो दैट उनको भी राखी के केसेस सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो दैट जब वो बुला के जब सवाल पूछेंगे ना, उनके विचारों के सारे, देखो पुलिस का काम क्या होता है, कंप्लेंट लेना हो, सॉल्व करना। देखो जो देश में रियल में जो नीड हो के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और जो कर रहे हैं, हम उनको न्याय मिले, वो बिजी ना हो जाए ये सब चीज़ों में। और राखी सावंत के केस में बेचारे बिजी हो ही जाते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी मीडिया लेके पहुंच जाती है, जवाब चाहिए उनको। तो ये प्लीज़ आप लिंक थोड़ा पुलिस को, डिपार्टमेंट्स को भेजो, सो दैट उनको भी आसानी हो क्राइम को सॉल्व करने में। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम एलिगेशंस दीपक कलाल पे भी लगे थे। दीपक कलाल ने मेरा इंस्टाग्राम लिया है, वो मेरे न्यूड वीडियोस अपलोड कर देगा, मुझे बचा लो, मुझे न्याय चाहिए, देश की जनता से मैं बोल रही हूँ। मैं फेसबुक को बोलती हूँ, दैट वाज फेसबुक एट दैट टाइम। वेरी नेक्स्ट एलिगेशन रितेश,
रितेश ने मेरा इंस्टाग्राम हैक किया है, उसके पास आईडीज़ है, पासवर्ड। डू यू रिमेंबर शी टोल्ड दिस आउटसाइड ओशीवारा पुलिस स्टेशन? टाइप करके देखना, ये बोला है। रितेश ने मेरे पासवर्ड्स लिए हैं, रितेश के पास मेरे आईडीज़ हैं, वो मेरा इंस्टाग्राम ले लिया है, मेरे 3 मिलियन या 6 मिलियन कुछ फॉलोअर्स हैं, मेरा इंस्टा ले लिया है। अभी मैं क्या करूं? प्लीज़ मैं देश की जनता से रिक्वेस्ट करती हूं कि रितेश के पास मेरा आईडी लेके दे, और मैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को, उसके ओनर्स का तो नाम उसको कहाँ ही पता होगा, मैं भी बता रहा हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम को बता रही हूँ कि मेरा अकाउंट लाके दे दे। सेम एपिसोड। अभी सिर्फ लड़के चेंज करते जाते हैं सिचुएशन, वो जो मूवीज़ में होता है ना ऐसा, क्लिप चेंज। आदिल अभी सेम आवाज़, सेम रोना, सेम दोना, सेम आदिल। लोग बदलते हैं, सेंटेंसेस भी उनकी चेंज है। आदिल को बोलो मेरा इंस्टाग्राम लाके दे, आदिल मेरा इंस्टाग्राम हैक किया है। सोशल मीडिया, डोमेस्टिक वायलेंस, न्यूड वीडियोस और ये सारी चीज़ें सेम होती है, सिर्फ लड़के बदल रहे होते हैं। आपका सिर्फ नहीं, आपका कहना नहीं, यह लोगों का कहना भी छोड़ो, ये गूगल में है, ये उनके कंप्लेंट्स में है। राखी ये नहीं कि पहली बार न्याय सीख करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची है, सेम है, सेम एवरीथिंग, सेम स्क्रिप्ट। मुझे तो लगता है कभी कभी राखी ना, ये जब एक लॉयर को पकड़ के ड्राफ्ट कराती है, मुझे लगता है थोड़े कॉपीज बना के घर में रख लेती है, सिर्फ लड़के चेंज करने होते हैं बस। मुझे सेम, एकदम सेम, एकदम सेम। और कैसे होता था, रितेश के ऊपर भी सेम एलिगेशन लगा था, इंस्टाग्राम तो उनके पास ही था, उन्होंने ही डीएक्टिवेट किया था इंस्टाग्राम को। राखी ने खुद ने किया था। राखी ने खुद नहीं किया था। रात में सो गई, सवेरे उठी, इंस्टाग्राम को ओपन किया, तब तक रितेश के 60-70 कॉल्स आ चुके थे। राखी क्या कर रही है, क्यों पुलिस में गए? तो बोली कुछ था उनका, मैं वो नहीं बोलना चाहता, उनका कुछ पंगा था, कुछ चाहिए था राखी को से, वो इमीडिएट आ गया। तो राखी बोली हाँ, तो मैं तो था, अच्छा ये लेने के लिए ऐसा किया होगा। व्हाट डू आई नो मच अबाउट राखी? आज मुझे जाके पता चल रहा सेम एलिगेशन मेरे पे लगा है, सो दैट मैं राखी के पास भाग के जाऊँ और कुछ ये का हो जाए, ये हो जाए, और एलिगेशन, चूँकि एक झूठा का एलिगेशन एक्स्ट्रा रहे कि लोग अभी जो आदिल के लिए न्याय मांग रहे हैं और जो आदिल ने दिखाया उसके प्रूफ मुझसे मांग रहे हैं, थोड़ा डाइवर्ट करके चले जाती हूँ ऑफ ट्रैक कि इंस्टाग्राम के पीछे रहे। एग्जैक्टली जैसे था वैसे ही 8.5 घंटे बाद इंस्टाग्राम वापस आ जाता है। अभी उनका ऑनलाइन है इंस्टाग्राम प्रॉपरली, इंस्टाग्राम को कुछ भी नहीं हुआ है। और जो देखो, हम जैसे जो ठगे हैं ना राखी से, आज हम जो बोल रहे हैं, प्लीज़ आप जाके देखिए लोग, ये 8.5 घंटे जब इंस्टाग्राम ऑफ था तो फेसबुक में ऑनलाइन थी। हैक आज की डेट में दोनों होना चाहिए, बिकॉज दिस बोथ आर अ सेम, एक ही प्लेटफॉर्म। आप कुछ भी इंस्टाग्राम में डालो तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक में आ जाता है। तो वहाँ ऑनलाइन थी तो सिर्फ इंस्टाग्राम कैसे गया? तो झूठ एटलीस्ट साफ बोल देती, इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक गया है, कुछ तो बोलती ना, एटलीस्ट साफ झूठ बोलने के लॉगआउट फेसबुक भी रख लेती तो एटलीस्ट। अब जब उनका सब कुछ आ गया है, वो कंप्लेंट तो बेसलेस हो गई। लेकिन हर चीज़ में जैसे मुझे प्रूफ चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी भी इस मामले को नहीं छोड़ूंगा। मैं ऑलरेडी जाके पुलिस स्टेशन में आई हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट। मुझे इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि पुलिस ने कब उनको इंस्टाग्राम वापस दिलवाया। अभी तो मुझे रिप्लाई क्या आएगा मुझे पता है, हमने नहीं दिलवाया, वही आ गया। मुझे चाहिए जो चाहिए, किसकी आईपी एड्रेस से हैक हुआ था, किसने हैक किया था, वापस कैसा रिस्टोर हुआ। अगर वो बोलेंगे हमें नहीं पता, उसको बुलाओ वापस, उससे पूरे सवाल जवाब करो। झूठ बोलते हैं वापस काउंटर में एफआईआर करो अभी उसके ऊपर। कैसे उसने मेरा नाम लिया, कैसे उसने शर्लिन का नाम लिया, कैसे राखी ने राजश्री का नाम लिया। नो प्रॉब्लम, जैसे दाना डाली है एलिगेशन के लिए, अभी हम फंसा लेंगे उसको एलिगेशन। मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे न्याय चाहिए हर एक चीज़ का। हाँ, पूरे व्यूअर्स को पता है राखी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि उसने झूठ बोला है। अब जब एक न्यूज़ आएगी ना, राखी सावंत ने एलिगेशन किया, ओशीवारा पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएं, पुलिस ने कॉल भी नहीं किया है कंप्लेंट लेने के बाद, वो अलग बात है, क्योंकि जब तक वो एक्शन ले तो इंस्टाग्राम उनका वापस भी आ जाता है, बिकॉज वो इंस्टाग्राम के बिना रह नहीं सकती। मतलब आपको कोई कॉल नहीं आया है इस कंप्लेंट के बाद? टाइम लेते हैं ना, थोड़ा एक प्रोसेस होता है। पुलिस भी ऐसा नहीं कि आगे से कॉल करे, वो थोड़ा कंप्लेंट को जांचते हैं, पड़तालते हैं, उसके बाद वो जाके कॉल करते हैं। लेकिन मैंने राष्ट्रीय और हमारी बात हुई थी, उससे पहले बात हो गई थी। ये क्या नया लगे तो हम हंस रहे थे, अभी देखो कल एक्टिवेट भी हो जाएगा, ये मुद्दा भी हट जाएगा। बट जस्ट एक मुद्दा घूमते रहे दुनिया में कि इंस्टाग्राम हैक, इंस्टाग्राम, वो तो रील्स तो रहेंगे ना, जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। जस्ट वो चाहते हैं कि कुछ टॉपिक चलते रहे और लोग थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। अभी देखो क्लोजली बैठ के देख रहे हैं क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम आ गया तो थोड़ा डाइवर्ट हो गया, इंस्टाग्राम के पीछे रहेंगे।
शी इज जस्ट प्लेइंग वेरी डर्टी एंड गुड पॉलिटिक्स, आई कैन से। एक और बहुत ही सीरियस एलिगेशन जो उन्होंने आप पर लगाया है वो ये है कि जो आपके ईरानी गर्लफ्रेंड वाली बात उन्होंने कही है। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड है, बोलो ईरानी लड़की, शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड। हाँ, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड थी 5 सालों से, शादी के पहले से वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, एंड शादी के बाद भी आप राखी को चीट कर रहे थे, एंड जो आप जेल गए थे वो अब तक जो राखी ने एलिगेशंस लगाए थे उस पर नहीं गए थे, जो उस ईरानी लड़की के आई विल साथ। पुट मोर लिटिल लाइमलाइट टू दिस। वो इंटरव्यू में मैंने देखा है, उसमें उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, मैं करेक्ट, जो ईरानी लड़की ही बात कर रही है खुद। क्या है वो ईरानी लड़की और मैं दोनों बात कर रहे थे उसमें, वो तो सिर्फ उसका वॉइस नोट था। आप तो वॉइस नोट कभी भी मंगा लोगे, मुझे जेल में भिजवाने के बाद भी मंगा लोगे, बहन मुझे आई सिस्टर आई नीड सम एविडेंसेस, प्लीज मेक अ स्क्रिप्टेड ऑडियो लाइक दिस एंड सेंड इट टू मी। वो यूट्यूब में है, वो दुनिया में है, वो क्या, हाउ डज इट मैटर? सॉरी टू से सुरभि, आप एक कहीं जाके बैठ के बना रहे हो आई लव आदिल आई लव आदिल आई लव आदिल, आप अपलोड कर रहे हो, सच एन इडियट। वो दिखा के बोल रहे हैं ये देखो सुरभि उसकी गर्लफ्रेंड है। आदिल ने कहीं कंफर्म किया कि आदिल की और सुरभि की चैट है, कि आदिल और सुरभि की बात है? जब सुरभि कुछ बोल रहे हैं आई लाइक यू, आदिल भी बोल रहा है हाँ आई लाइक यू टू। सिर्फ वन साइडेड कन्वर्सेशन है सुरभि का। और अपलोड कब हुआ है? जब आदिल जेल में है, फेब में आदिल जेल में है, अप्रैल में अपलोड हुआ है। राखी, लोगों को बेवकूफ़ तुम बना सकती हो बहुत आसानी से, बेचारों को, बट जब एक बंदा ऐसा बैठा है क्लैरिफाई करने के लिए, अब तो बेवकूफ़ मत बनो। तुम जो भी बोल रहे हो तो वो नेक्स्ट 2 घंटे में आके क्लैरिफिकेशन दे देगा चीज़ों का फिर विद एविडेंस। फिर एक 75 ईयर की वुमेन थी, हाँ। जो बहुत ही अमीर घर से थी, उन्हें भी आदिल ने फंसाया है क्योंकि आदिल पैसों के लिए 75 ईयर्स की जो वो बोल रहे हैं ना, उनके बारे में बात करूँगा। मतलब उनके जो एलिगेशन है वो मैं एक बार बता देती हूँ कि मतलब वो अमीर लड़कियों को फंसाते हैं, वो एज नहीं देखते हैं और उनको वीडियोस बनाना 75% की पहले लड़की नहीं होती, सॉरी एज 75 ईयर्स की। सो उन्हें ये वीडियोस बनाना पसंद है उन लोगों के साथ, वो एज नहीं देखते हैं। सो ये सारे एलिगेशंस जो हैं वो राखी ने बताए। राखी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं हैं या मैं इतना भी एवरेज लुकिंग नहीं हूँ कि मुझे 75 ईयर्स के पीछे घूमना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह कि मुझे थोड़ा सुंदर बनाया है उन्होंने। मुझे मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं चल रहे हैं कि मैं कोई 75 ईयर्स के पीछे घूमूँ, या राखी के पास आज कोई कंटेंट नहीं है कि कोई लड़कियाँ या कोई वो नए स्क्रिप्ट बना के ला के खड़ा कर सकेंगे मीडिया में कि इनको ये स्क्रिप्ट दो बोलने के लिए, वो दो। आज उनके पास पूरा कंटेंट ख़त्म हो चुका है, तो वो ये मत करो कि कोई बुढ़िया को आप ला के खड़ा कर दो कि ये आदिल की जो नानी की उम्र के हैं, एक्चुअली दादी की उम्र के हैं। थोड़ा रिसर्च प्रॉपरली करो। देखो, जब आदिल 27 का है, उनकी मॉम ऑलमोस्ट राखी की एज की होगी, उनकी नानी 75 की होगी, तो नानी की उम्र से आप जोड़ रहे हो क्या? आदिल उनको डेट करता था। बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हो आप, लेकिन एक बात याद रखना, मरते दम तक एक बंदा बैठा है, हर चीज़ क्लियर करेगा विथ विटनेस विथ प्रूफ। अगर राखी वो कुछ चैट वैट ला के देती है, मैं प्रूफ उसको भी कर लूँगा। जैसे लगाया था आदिल बहुत बड़ा धोखेबाज है, मैं फैज़ान हूँ, आदिल ने 6.5 लाख रुपए रखे थे और मैं इस लड़के के लिए न्याय के लिए खड़ा हूँ। भाई उसको लेके जा, उसको पहले राखी को बोलो उसको लेके जाके कहीं बांध के तो रख ले, 3-4 दिन बाहर ना आए। वो लड़का शाम में मेरे साथ बैठे रहता है, जिसके लिए ये न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमको जस्टिस चाहिए, महाराष्ट्र को जस्टिस चाहिए कि आदिल ने इसके साथ धोखा दिया है। वो खुद बैठ के बोल रहा आदिल भाई निर्दोष है, राखी सावंत ने मुझे फ़ोन किया था करने के लिए, इसने मैं कॉल किया। जो उन्होंने प्रूफ के तौर पर जिसको प्रूफ है ही नहीं ना, प्रूफ कुछ ढंग का तो दे। देखो प्रूफ की अगर बात, अभी मैं मेरे बॉडीगार्ड या ड्राइवर को फ़ोन करके बोलूँगा एक ऑडियो बना के भेज, भाई कहाँ हो आप, मैं बहुत प्यार करता था राखी को, राखी ने मुझे 5 करोड़ रुपए लूटे। और आज की डेट में मैं जो बोलूँ ना, मेरे पे ट्रस्ट भी कर लेंगी जनता कि आदिल कर रहा है तो न्याय कर रहा है, सत्य कर रहा है, राखी की तरह एक्टिंग नहीं है। तो मैं अभी सुना दूँ आपको, जब बोल रही है सुरभि देखो इसने कुछ ठगा है, कोई लखनऊ से मुझे मैसेज भेजा 5 करोड़ रुपए लिए। आई कैन नॉट डू दैट। सत्य से इंसाफ मिलना मुश्किल है, झूठ से कहाँ से मिल जाएगा यार। जो तुम तो इतनी बड़ी ड्रामेबाज, एक्टर, फ्रॉड, चीटर हो तुम, चीटर। बट जो वो वीडियोस दिखा रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो न्यूज़ वीडियोस, जो पिक्चर्स उनके पास है, जो उन्होंने दिखाई है। मैंने ये
पहले भी कहा है, मैं अभी भी कहूँगा, मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा, आई हैव प्रूव माई सेल्फ। वो वीडियो राखी ने ही शूट किए थे धोखे से, और मैंने ये भी प्रूफ किया था उनका वॉइस नोट। राखी बोल रही है इसको मीडिया में अपलोड करो, जो वो ये भी बोल रही है उस शो में, हाँ मैंने ही कहा अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी। वैरे तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम मेरे और तुम्हारे वीडियोस तुम क्लेम कर रही हो, तुमने मीडिया को भेजा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तो तुमने क्यों किया अपलोड? शो में एलिगेशन भी लगा रही है और खुद ही फंस भी रही है। आदिल ने, ठीक है, उनका क्लेम था आदिल ने मुझे इंस्टाग्राम में वीडियो भेजा, मान लो मैंने भेजा, ठीक है, इसने अपलोड क्यों किया? इसने मीडिया में अपलोड क्यों किया? ये दिखाने कि आदिल देखो मेरे न्यूड वीडियोस बनाता है, तो तुम ये दुनिया को चलो मानो आदिल न्यूड वीडियोस तुम्हारे बनाता था, तुमको भेजा था, तो तुमने क्यों दुनिया को भेज दिया? मतलब भेजने वाली वही है। तो एलिगेशन कौन कर रहा है? नाटक कौन कर रहा है? उनकी बात की सच्चाई में उनमें भी एक लूपहोल ढूंढ के मैं बात कर रहा हूँ, बट ये हुआ नहीं था। हुआ ये था, शूट वही करती है, कांड वही करती है, चीज़ें उनके ही हैं, एंड एवरीथिंग राखी डज इट। राखी के बहुत गंदे गंदे वेबसाइट में जाके आप प्लीज़ चेक कर लो, वो मैं 4 वर्ड में एक वर्ड बताऊँ, p ... ऐसे वेबसाइट्स होते हैं। राखी सावंत p के बाद वो जो मैं नहीं बोल सक रहा हूँ वो ऐड करके वीडियोस करके टाइप करो। 2017, 18, 19, 20 हर साल एक्टिव राखी के अश्लील नंगे जो इंटीमेट वीडियोस हैं ऑलरेडी हैं, अभी भी हैं। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ ऑडियंस को, आप प्लीज़ इसको पॉज करें और जाके उधर टाइप करके देख लो, उधर हैं अवेलेबल। और प्लीज़ कमेंट भी कर दो इनको ही कि ये सच है या गलत है, आप जाके चेक करो। और इसके बारे में आपको पहले कुछ पता नहीं था जब आप राखी से मिले थे, या जब आप दोनों ने शादी की? बाबा एज सिंपल एज दैट, आई लाइक अ गर्ल, आई मैरी अ गर्ल। शादी होने के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन पुराना करके बैठो, मैं तो फ्यूचर देखूंगा ना। और सी इफ़ आई हैव टू डेट समबडी ऑल्सो, व्हेन कोई आके मुझे बोलता है, अक्सर मैं यही करता हूँ और यही समझदारी भी होता है। दिस इज माई एडवाइस ऑल्सो। कोई आके बोलेगा तुम्हारे पास में रिलेशनशिप्स थे? हाँ 1-2 थे। द मैटर शुड बी कट देयर, टॉक अबाउट टुडे एंड टुमारो। तुम उसके पीछे पड़े, अच्छा कौन कौन थे, अच्छा तुम कहाँ कहाँ गए थे, अच्छा वो रिलेशनशिप कैसा था, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तुम थे क्या, तुम नहीं थे तो जो भी है दैट डजेंट मैटर। और आपको रिलेशनशिप हेल्दी रखना है तो उसके पास्ट में मत जाओ। अंडरस्टैंड टू नो दैट पर्सन, लिव इन द प्रेजेंट, थिंक अबाउट फ्यूचर। पास्ट तुम कितने भी जाओ, जानो, नो प्रॉब्लम, बट आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। व्हाट विल यू डू इन अ पास्ट, टेल मी नाउ। मेरी ही बात करेंगे हम, मेरी ही हम बात करेंगे। इफ समवन वांट्स टू कम, आई गेट मैरिड इन द फ्यूचर, वो आके मुझे पूछेंगे राखी 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 राखी, मैं लाइन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मैटर को लेके, दैट इज माई पास्ट। यू वांट सम प्रोमिसेस टुडे, आई कैन डू इट। यू वांट सम प्रोमिसेस टुमारो, आई कैन डू इट। पास्ट आई कैन नॉट चेंज इट। बात करके मैं मेरी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा है आई टॉक टुडे। मैं पिछला कुछ भी नहीं बदल सकता मेरी, दैट्स हैपेंड, दैट्स अ बैगेजेस आई एम कैरिंग। तो मेरा मानना यही था, जब मैं एक इतनी अच्छी फिलॉसफी की तरह बोल रहा हूँ तो मैंने यही किया है लाइफ में। मेरे राखी का एक बार जब मेरी शादी होगी, पिछले मुझे बहुत सारी चीज़ें पता था, राखी ने मुझे बहुत अच्छे से फ्रेम करके क्लैरिफिकेशन दे दिया था, जो झूठे होते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं होते कि क्या कुछ नहीं है नहीं। उसके बाद आई वॉन्टेड टू ट्रस्ट हर, आई डिसाइडेड want to continue, yes, to want to continue, a basic principle, trust her and see what you will do tomorrow. Do not ask anything past wala. This is what I have done. राखी के मामले में सबसे बड़ी गलत साबित हो गया मैं। मुझे बहुत कुछ जानना बाकी था, बट जैसे मैं अंदर गए, लोग मुझे बताना भी नहीं चाह रहे थे मुंबई में, क्योंकि सबको पता है यू आर माई फ्रेंड। आपके साथ मैं कहीं जाता हूँ कॉफ़ी शॉप में, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट राखी बट यू कैन नॉट टेल मी। अगर तुम मुझे बोलोगी, भूल एक सेकंड के लिए सोचा, अगर मैं राखी को बता दूं तो राखी तुम्हें छोड़ेगी? शील मेक श्योर, शील फाइंड यू, शील स्लैप यू, तुम्हारी मीडिया में तुम्हारी नीलामी लगा देगी वो कि तुम्हारे वो अफेयर है, ये अफेयर है।